गाइस क्वेश्चन नंबर 1.27 क्या कह रहा है कि इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। मतलब आपको ये मान लो जेड डायरेक्शन है, जेड एक्सिस है फॉर द टाइम बिंग। इसको एक हमेशा मत मानना, हम एक्सिस चूज करने के लिए हम क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, एक्सिस चूज करने के लिए हम क्या है, इंडिपेंडेंट है। डन। तो कह रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, और साथ ही साथ ये कह रहा है कांस्टेंट नहीं है बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली along the positive z direction at the rate of 10 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। जैसे आपसे ये कह रहा है कि जैसे आप पॉजिटिव z डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये E1 है और ये मान लीजिए E2 है। अगर ये सेपरेशन 1 मीटर है तो E1 की वैल्यू अगर हम E मान लें तो E2 की वैल्यू E प्लस 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम होगी। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब आप बढ़ेंगे तो आपकी ये वैल्यू इंक्रीमेंट मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to इतना in the negative z direction? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक, अब आपसे ये कह रहा है कि इस डायपोल पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है डियर, तो देखिए यहां का मान लीजिए ई डैश E1 डैश, और इसको मान लीजिए इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 डैश। ठीक, तो हम जानते हैं कि फोर्स की जो वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू इस पर F इजिकल टू क्या होगी डियर, Q इंटू E1 डैश, और डायरेक्शन क्या होगा सर, इस डायरेक्शन में। लेकिन सर F2 की वैल्यू क्या होगी, Q। देखिए मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर ज़्यादा है, तो इसलिए जो ज़्यादा लार्जर फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्टवर्ड होगा। ठीक है सर, हमने डायरेक्शन कंसीडर कर लिया इसलिए हम माइनस देंगे। तो आपका जो नेट फोर्स होगा डियर, एफ नेट, वो क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू F2 माइनस F1, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में F2 की वैल्यू पुट कीजिए। देखिए Q E2 डैश माइनस E1 डैश। ठीक, लेकिन आपको चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं है ना सर, तो चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, इसको अगर हम 12 मान लें तो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की वैल्यू, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, और ये गिवन है आपको 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम मीटर, है ना, 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम मीटर। तो Q की जो वैल्यू आएगी डियर 10 टू दी पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करो तो देखो एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी, एफ नेट इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 7, और ये होगा डिवाइडेड बाई 12, यानी सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल E2 माइनस E1 डैश, E2 डैश माइनस E1 डैश। अब इसको आप एक साथ ले लो तो देखो क्या हो रहा है, 10 टू दी पावर माइनस 7, दिस इज E2 डैश माइनस E1 डैश डिवाइडेड बाई 12। ये डियर, ये आपको वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ लेंथ दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक जब आप बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस के साथ क्या रेट ऑफ चेंज आ रहा है, तो इसकी जगह पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ में यहाँ पर आप जो है क्या पुट करेंगे सर, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज योर 10 टू द पावर 5, और फाइनली आपका जो फोर्स आएगा डियर वो 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन होगा। डायरेक्शन जो होगा वो आपका लेफ्ट होगा, यानी निगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक, तो ये आपका फोर्स का एफ नेट का वैल्यू है। अब आपसे पूछ रहा है कि सर इसके ऊपर टॉर्क किधर लगेगा, तो डियर देखिए जब डायपोल के सेंटर से दोनों फोर्स पास करेंगे, है ना, इसका डायरेक्शन इधर होगा, सॉरी, और
इसका डायरेक्शन जो होगा जस्ट उल्टे डायरेक्शन इधर ही होगा ऐसा। तो जब डायपोल के सेंटर से दोनों फोर्स पास करेंगे तो आर क्रॉस एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है सर, तो इस कंडीशन में टॉर्क जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1.27 कंप्लीट।